1932 की खतियान आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हेमंत सोरेन ने भी कैबिनेट से पास करके उसको राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उसे असंवैधानिक बताते हुए उसे वापस कर दिया है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड भारत देश का अभागा राज्य है। यहाँ चारों तरफ से ब्यूरोक्रेसी आए या कंस्टिट्यूशनल पार्ट्स के लोग आए या फिर विधायिका के लोग आए, जो लोग इस राज्य में आते हैं उनका प्रमुख जो नज़र होता है कि इस राज्य में अन्य राज्यों का बस बसाव कैसे हो। इसलिए बस बसाव हो क्योंकि ये मिनरल से है, प्लस यहाँ आदिवासी लोग, भोले भाले मूलवासी लोग, खेतीहर लोग हैं, ये बहुत सरल लोग हैं। इनकी ज़मीनें को लोग जो संपन्न लोग हैं, जो अन्य राज्यों के कॉमन ज़मीनें मानती है कि इनकी ज़मीनों को लेने में बहुत आसानी होगी। यानी अपनी घर गृहस्थी बसानी है, अपना महल खड़ा करना है, यहाँ से खुद पैसा कमाना है, तो बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। इसलिए कि मैं चूँकि आज पढ़े लिखे क्षेत्र में हूँ तो पढ़ा लिखा बात करता हूँ। पूरे भारत देश में कोयला को जो खोला जाता है, जिसे हम लोग खनन कहते हैं, माइनिंग कहते हैं, उसके लिए शायद 8 सेक्टर हैं। BCCL, CCL, आपका ECL, MCL, NCL, WCL, ECL, इस प्रकार 8 यूनिट हैं। झारखंड में 3 यूनिट है। सेंट्रल कोल लिमिटेड, शॉर्ट में CCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, शॉर्ट में BCCL, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, शॉर्ट में ECL। ये 3 कंपनियां झारखंड में कोयला कोड़ती है। लेकिन कैसे कोड़ती है? जबरन ज़मीन का अतिक्रमण करना। अगर 10 एकड़ मांगी है तो 15 एकड़ में कोड़ना। उसके बाद आप बेरमो क्षेत्र में चले जाइए, आप सिंदरी के क्षेत्र में चले जाइए, या फिर आप चंद्रपुरा के क्षेत्र में चले जाइए, जहां खनन का कार्य हो रहा है, जहां माइनिंग का कार्य हो रहा है। ज़मीन ली गई 1951 में, ज़मीन ली गई 1964 में, और आज भी वह पीड़ित परिवार विस्थापन का दर्द झेलते हुए नौकरी पाने के लिए कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। आज भी 51 की नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ, 70 साल बाद भी। वहीं चले जाइए NCL, जैसे हमारे यहाँ CCL है, आपका मध्य प्रदेश के साइड में NCL है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म कहेंगे नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, जो मुख्यतः सिंगरौली के क्षेत्र में है। वहाँ क्या होता है, NCL क्या करती है? सबसे पहले सर्वे करती है। सर्वे के माध्यम से जो लोग विस्थापित होंगे उनका एक डाटा तैयार करती है, और फाइनली विस्थापन करने से पहले उनको घर बना के देती है, उनको नियोजन देती है, उनको ढंग का मुआवजा देती है। लेकिन यहाँ लाठी मिलती है। मैंने कह सकते हैं डिक्टेटरशिप के तर्ज पर झारखंड के जो मूल लोग हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, आप चले जाए करगली मौजा, चपरी मौजा, मकोली मौजा, उनको ख़त्म कर दिया गया है। 70 साल बाद उनको नौकरी नहीं मिली है, वे बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो है ना, ये लोग जानते हैं कि झारखंड में कोई भी काला कानून आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से झारखंड के लोगों को बोका बनाया जा सकता है। चले जाइए नागपुर में, वहाँ है WCL, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। सेम रूल है कि कोयला बाद में कोड़ेंगे, पहले विस्थापितों को घर बना के देंगे, पैसा देंगे, नौकरी देंगे। आइए झारखंड, आइए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार, NTPC आइए। पहले लाठी, पहले गाली, पहले जेल, फिर बच गए, बर्दाश्त कर लिए तो नौकरी मिलेगी। अभी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी मिलेगी, लात जूता मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग भाई भाई की बात करते हैं, उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है, उन्हें क्या दर्द पता चलेगा कि हमने क्या खोया है। तो साफ शब्दों में, चाहे नियोजन नीति रहे या डोमिसाइल नीति रहे, वे लोग बहुत चालू लोग हैं। चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग हैं, वो जानते हैं कि झारखंड के लोगों को आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। यहाँ नीति नियम का निर्धारण नहीं होने देना है। अगर नीति नियम का निर्धारण हो जाएगा, अगर CNT पूरी तरह प्रभावी रहेगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ आसानी से लूट नहीं हो सकता है। और आसानी से लूट नहीं होगा तो ये झारखंड के IAS दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट नहीं लेते, 1 रुपए में अपने बीबी के नाम में देवघर में रजिस्ट्री नहीं करते, मैडम पूजा सिंघल 25 करोड़ का अवैध पैसा नहीं जमा करती। यही मेरा सोना झारखंड है, जो आज वर्तमान में लूटखंड बन चुका है। इसीलिए आज जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं। मैं भी कहता हूँ अन्य राज्य के लोग आए, जैसे हमारे लोग IAS IPS बन के जाते हैं, नीट JRF करके जाते हैं, यानी नियम से जाते हैं। लेकिन ये आप दरोगा बनकर आएंगे, यदि आप चपरासी बनकर आएंगे, यदि आप टीचर बन के आएंगे, तो भैया माफ कीजिएगा, हम विरोधी हैं तो विरोधी ही सही। लेकिन आज का जो आंदोलन है, इसका क्या कुछ उद्देश्य रहा? आज के आंदोलन का उद्देश्य छात्र, यानी देश, आज भारत देश कहता है
हम चीन का मुकाबला करेंगे। किसके दम पर? छात्र के दम पर। कहता है 65% नौजवान है। आप कल्पना कीजिए, अगर 65% नौजवान जो हजारीबाग के हॉस्टल्स में, रांची धनबाद के हॉस्टल्स में अपनी माँ का गहना को गिरवी रख के, पिताजी का खेत गिरवी रख के, बहन और भाई के सपने को गिरवी रख के 5 साल, कोई 10 साल तैयारी करता है, किसी का बाल पक चुका है, किसकी आंख की रोशनी चली गई है, जब उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी और आप कहेंगे मुर्गी पालो, सुअर पालो, क्या बीतेगा उस दर्द को आप समझिए। तो आज का आंदोलन है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहले अगर किसी को आपको मजबूत करना है, सबके से पहले अगर इस राज्य में किसी को खुशहाल करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट को करना होगा। स्टूडेंट मुस्कुराएगा, ये राज्य मुस्कुराएगा, ये देश मुस्कुराएगा। इसीलिए आज हम लोग नियोजन जो पॉलिसी, हमारी नियोजन नीति, उसी को लेकर हजारीबाग आए थे। सवाल होगा हजारीबाग ही क्यों? राजधानी रांची है, उप राजधानी दुमका है। हम खुले शब्द स्तर पर कहेंगे हजारीबाग हमारी शैक्षणिक राजधानी है, यानी कैपिटल ऑफ एजुकेशन। इसीलिए पढ़ने वाले छात्रों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। आज छात्रों के दर्द को अगर कोई समझेगा तो नेतृत्व हजारीबाग को करना होगा। ये पढ़ने वाले छात्र बहुत मुश्किल से अपने घर से चावल बना नहीं है कि झोला में भर गया हॉस्टल आने के लिए, आलू कोड़ाया नहीं कि झोला में भर गया, सीम गांगर झींगा सब झोला में भर गया कि बेटा पढ़ेगा, बेटा लड़ेगा, बेटा एक छोटा सा मामूली सा नौकरी लेके आएगा। लेकिन जैसे ही आता है आज 12 को वैकेंसी कैंसल 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 कैंसल। क्या आप उम्र को लौटा सकते हैं? क्या हमारे पक्के बाल को काला मेहंदी से सादा कर सकते हैं, नेचुरली सादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या हमारी आंखों की रोशनी लौटा सकते हैं? तो आप ये क्यों बोल रहे हैं उम्र की सीमा बढ़ा देंगे? हमारी उमंग को, हमारे जोश को, उस पर जो हमला हो रहा है, इस पर कौन बात करेगा? इसलिए आज नौजवानों के पक्ष में नियोजन नीति बनानी होगी, और नहीं तो जोरदार आंदोलन होगा, एक साथ पूरे राज्य में चक्का जाम होगा। हेमंत सोरेन सत्ता में आने से पहले जिस तरीके से नौकरी किया, स्थानीयता की बात की, अभी जिस तरीके से सरकार घिरी हुई है, स्थानीयता जो है उसको राज्यपाल वापस कर देते हैं, नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हो जाती है। क्या लगता है कहाँ खामियां है? सरकार में खामियां है, अधिकारी में खामियां, या नीतियाँ में खामियां, सोच में खामियां? देखिए, सोच में खामियां है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट की तरह बात करना पसंद करता हूँ। जो लोग संविधान का हवाला देते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, कभी कभी 19 का हवाला देते हैं, तो उनको 19 कक्षे भी पढ़ना चाहिए। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार का प्रतिबंध है। संविधान की अगर आप बात करते हैं तो आपको ये भी जानना होगा, भारतीय संविधान आर्टिकल 171 कहती है विधायक बनने के लिए कम से कम 60 का होना चाहिए राज्य में, लेकिन 371 की कुछ धाराएं हैं जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को कहती है 30 विधायक से आप काम चला सकते हैं। इसी देश का संविधान अरुणाचल प्रदेश के लिए अलग कानून की बात कहता है, झारखंड बिहार के लिए अलग कानून की बात कहता है। यानी क्यों? जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा राज्य वैसा नीति। तो फिर झारखंड के राज्य के लोग अगर अपने पिछड़ेपन का हवाला देते हुए अपनी आर्थिक उन्नति, अपने जो आज 22 सालों से जो हम लोग रसातल में हैं, अगर अपने पक्ष में नीति मांग रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, ये हम नहीं, इस देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM हिदायतुल्लाह, उन्होंने तर्क दिया था कि राज्य अगर चाहे तो आर्टिकल 309 का हवाला लेते हुए, आर्टिकल 16(4) का हवाला लेते हुए अपने राज्यवासियों के लिए नियोजन में विशेष प्रावधान कर सकती है, और यह उसका अधिकार है, राज्य शक्ति के अंतर्गत आता है। हेमंत सोरेन जो ये भूखा बोल रहे हैं कि उनको भूखा समझे हम लोग आदिवासियों को, ये भूखा किसको बोल रहे हैं वो? देखिए, पहला बात मुझे लगता है माननीय हेमंत सोरेन सेंटीमेंट का खेल खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री, सबसे पहला बात अपने गिरेबान में खुद देखिए, जो भी उनके इर्द गिर्द शागिर्द बैठे लोग हैं, उनका आंदोलन से ना वास्ता है, न इस राज्य की मिट्टी से वास्ता है। चलिए उतनी थोड़ी, विनोद बाबू को तो भुला ही दिए, कम से कम गुरुजी को याद कीजिए और पूछिए गुरुजी जिंदा है? जो लोग उनके इर्द गिर्द शागिर्द बन के बैठे हैं, किसने आंदोलन किया है? माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हों या माननीय पिंटू श्रीवास्तव जी हों, क्या उनका एक रक्त बहा है? आप अगर ये कहते हैं झारखंडी, तो सबसे पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आप जहां शक्ति का संचालन होता है, जहां से नीति नियम बनते हैं और आप अपने लोगों को रख सकते हैं विधायक के बाद, वहां कितने झारखंडी हैं? जयरामदास जोहार यात्रा हेमंत सोरेन निकाल रहे हैं, जब खतियानी जोहार यात्रा, जब खतियान लागू ही नहीं हुआ तो ये खतियानी जोहार यात्रा। एक कहावत थी ना कि जनता प्रजा भूख प्यास से त्रस्त है, छात्र युवा तन्हाई टेंशन से ग्रस्त है, और राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है। वही हाल ये राज्य का है। इसे अश्लील यात्रा कहिए कि राज्य के युवा सड़कों पर, राज्य के युवा के माथों पर पसीना, चिंता की लकीरें, और आप माननीय मैडम अक्षरा को बुलाकर
खतियानी यात्रा करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अश्लील यात्रा है। अरे बच्चा तो पैदा होने दीजिए, पहले ही छठियारी का सामान लेकर आ गए हैं। ठीक है कुछ, लेकिन बाप जो 32 वाला राजभवन वाला उस पर देखिए, इस पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या माननीय राज्यपाल हैं, चूंकि वो संवैधानिक पाठ का हैं, उनको नमन, चूंकि राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो भी राज्यपाल बनते हैं इस राज्य के नहीं बनते हैं, यानी उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि झारखंड मेरा नहीं है। इस बात को मानना होगा, उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यानी माननीय महोदय को नमस्कार करते, उनको वंदन करते हुए जो सच्चाई उसको रखना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि राज्य के हित में नीति ना बने। और जो राज्यपाल होते हैं ये तो बच्चा जानता है, ये सेंट्रल का यूनिट होता है, यानी सेंट्रल के इशारे पर माननीय चलते हैं। अब हम सेंट्रल की बात करते हैं, जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, माननीय नरेंद्र मोदी, हेमंत को खूब लताड़ा, मोदी जी की थोड़ा चर्चा करते हैं। उनकी एक विचारधारा अलग है, इस देश में सत्ता चलाने की विचारधारा अलग है, और उनकी जो विचारधारा है वो मैक्सिमम यूपी बिहार से मेल खाती है, क्योंकि वहाँ एक रिलीजियस बात होती है। रिलीजन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में रिलीजियस का होना वो कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं है। लेकिन झारखंड क्या है, एक कल्चरल आइडेंटिटी का स्टेट है, मांदर की थाप का स्टेट है। यहाँ कोई कम्युनिटी रहे, कोई जनजाति रहे, कोई जाति रहे, कोई समुदाय रहे, कोई धर्म रहे, ये मांदर की थाप में हिलता है, डुलता है। यानी एक ये कल्चरल स्टेट है, यानी जो बीजेपी की जो विचारधारा यहाँ फिट नहीं बैठती है, क्योंकि वो रिलीजियस स्टेट के तौर पर देखना चाहती है, और हमें कल्चरल स्टेट है, तो उनकी विचारधारा फिट कहाँ बैठती है, मैक्सिमम यूपी बिहार में। तब वो क्या करती है, यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित करना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप यहाँ के विधायक को लीजिए, हजारीबाग के विधायक को लीजिए, सांसद को लीजिए, चतरा के सांसद को लीजिए, आप धनबाद के सांसद को लीजिए, बोकारो के विधायक को लीजिए, धनबाद के विधायक को लीजिए, यानी बीजेपी का जितना भी विधायक सांसद है वो यूपी बिहार का है। उसके माध्यम से वो चाहते हैं कि यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित करें, ताकि उनकी विचारधारा को फलने फूलने में टाइम लगेगा। क्योंकि झारखंड की जो झारखंडित भावना है वो कल्चरल भावना है, वो जल जमीन जंगल की भावना है, वो रिलीजियस नहीं, वो कल्चरल भावना है। तो बीजेपी के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है, इसीलिए सेंट्रल चाहेगी यूपी बिहार के वोटर्स को यहाँ स्थापित किया जाए। हम नहीं कह रहे हैं, एक डीएसपी ने हमें आंकड़ा भेजा था, प्रत्येक साल 36,000 लोग इस देश राज्य में आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों से हैं, मैक्सिमम उत्तर भारत के हैं। यहाँ आ रहे हैं, मना नहीं है, आइए नौकरी करने मना नहीं किए हैं, व्यापार करने मना नहीं किए हैं, वे लोग यहाँ आके वोटर आईडी बना रहे हैं। 36,000 प्रत्येक साल, हम आंकड़ा आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। 36,000 लोग प्रत्येक साल इस राज्य में आके बस बसाव कर रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से ब्लास्टिंग होगा। अब तो अन्य देशों के भी लोग यहाँ काबिज हो रहे हैं, अन्य राज्यों के लोग काबिज हो रहे हैं, तो भाई क्या ब्लास्टिंग होगा और किस प्रकार यहाँ के लोग। चूंकि इसलिए अगर हम संपन्न होते हैं, अगर ये महाराष्ट्र होता तो हम गुजरात और कर्नाटक को स्वीकार कर लेते, आ जाओ, लेकिन हम झारखंड हैं, हम बिहार बंगाल जैसे तेज लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन में उनसे निम्नतर हैं, ये मानेंगे। क्योंकि बंगाल में कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, शायद पहले नोबेल विजेता भारत के ना, 1913 में प्रथम नोबेल विजेता जीतने वाला। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे। बिहार चले जाए रामधारी सिंह दिनकर, उत्तर प्रदेश चले जाए मुंशी प्रेमचंद, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे। वे लोग एकेडमिक दृष्टिकोण से, एजुकेशनल दृष्टिकोण से हमसे स्ट्रांग हैं, तो हम मुकाबला कैसे करेंगे। हम झारखंडी बेटे के साथ ही कंपटीशन बैठेगा, और झारखंडी भाषाओं में कंपटीशन बैठेगा, तब हम मुकाबला करेंगे।